वेल, क्या जसप्रीत बुमराह अब अपनी टेस्ट रिटायरमेंट के कगार पर खड़े हैं? क्या जसप्रीत बुमराह अब टेस्ट क्रिकेट से पूरी तरीके से दूर होने वाले हैं? एंड क्या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज जसप्रीत बुमराह के करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज होगी? वेल, जसप्रीत बुमराह ये वो नाम है जिसके बगैर फिलहाल हम टीम इंडिया के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब से जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू करा, टीम इंडिया ने उनसे बेहतर गेंदबाज नहीं देखा। एंड ना सिर्फ टीम इंडिया ने, बल्कि अगर वर्ल्ड क्रिकेट की भी हम बात करें तो आई थिंक रियरली आपको कोई ऐसा गेंदबाज नजर आएगा जो कि जसप्रीत बुमराह के आसपास भी होगा। यानी कि अगर मैं आपसे यह कह दूं कि जसप्रीत बुमराह सा गेंदबाज अभी के समय में पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है, तो शायद आप मेरी बात से डिसएग्री नहीं होगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके के गेंदबाज हैं, सभी टीम ये चाहते हैं कि भाई साहब वो गेंदबाज हमारी टीम में हो। बट अब जसप्रीत बुमराह को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनकी जो रिटायरमेंट है टेस्ट फॉर्मेट से, वो हमें अब दिखने वाली है। यानी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज उनके करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज होगी। एंड ये किसी और ने नहीं कहा है, ये कहा है टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी रहे मोहम्मद कैफ ने। एंड उन्होंने जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जो है वो रिलीज करा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह की बॉडी लैंग्वेज अब हमें ऐसी नजर आ रही है कि मानो जसप्रीत बुमराह अब खुद जो है वो गिव अप करने वाले हैं। यानी कि जसप्रीत बुमराह खुद अब टेस्ट फॉर्मेट को छोड़ने वाले हैं। एंड उन्होंने इसके एग्जाम्पल भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप जसप्रीत बुमराह की पिछले 2 सालों से गेंदबाजी देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि जसप्रीत बुमराह बहुत ही ध्यान से गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। चाहे आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करो, न्यूजीलैंड सीरीज की बात करो, या फिर इस सीरीज की बात करो जो कि फिलहाल खेला जा रहा है। हर जगह पे जसप्रीत बुमराह को रेस्ट चाहिए होता है। हर जगह पे जसप्रीत बुमराह को अपने बॉडी को मेंटेन करना होता है। वो कोई भी सीरीज पूरी तरीके से नहीं खेल सकते हैं। मतलब अगर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी तो जसप्रीत बुमराह आपको 5 टेस्ट मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। एंड आपने ये भी देखा होगा कि जब भी जसप्रीत बुमराह से कुछ ज्यादा ओवर फेंकवाए जाते हैं तो उनका जो बॉडी है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता है एंड वो बहुत ही जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह वो खिलाड़ी हैं जो कि खुद को और खिलवाना चाहेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो बॉडी है वो जसप्रीत बुमराह को और खेलना नहीं देना चाहता। मतलब साफ तौर पर मोहम्मद कैफ का यह कहना था कि जसप्रीत बुमराह का जो बॉडी है वो उनका साथ नहीं दे रहा है। एंड जिस तरीके से हमें वो गेंदबाजी करने के बाद लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं हर सीरीज में, वो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह के लिए एक थिंकिंग का विषय है। मतलब जसप्रीत बुमराह को लेकर ये स्टेटमेंट आना कि अब उनकी जो रिटायरमेंट है वो बहुत ही नजदीक है, हम फैंस को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। हालांकि आप मोहम्मद कैफ की इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जब जसप्रीत बुमराह से थोड़ा ज्यादा गेंदबाजी करवाया गया था तब भाई साहब 3-4 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गए थे। एंड उन्होंने सीधा आईपीएल में डेब्यू करा था। मतलब आप ये कह सकते हो कि आईपीएल में उन्होंने कमबैक करा था। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी तक को मिस कर दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मैच में कुछ ज्यादा ओवर फेंकने के बाद, जो कि इस बात की गवाही है कि वाकई में जसप्रीत बुमराह का साथ उनका जो बॉडी है वो नहीं दे रहा है। एंड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भी हमें वो सीन देखने को मिला जब जसप्रीत बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिला। एंड जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तब उनको लड़खड़ाते हुए हमने देखा। एंड जब वो पवेलियन लौट रहे थे तब वे बहुत ही अनफिट हमें नजर आ रहे थे। एंड मोहम्मद कैफ ने उसी वीडियो को देखकर यह स्टेटमेंट जो है वो रिलीज करा है। क्या दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह का जो बॉडी है वो उनसे जबरदस्ती रिटायरमेंट करवा ही देगा? अगर हाँ तो हमें आप कमेंट करके बदला सकते हो। बट अगर आप ये चाहते हो कि जसप्रीत बुमराह जो है वो अभी और लंबे समय तक टीम इंडिया को सर्व करे तो भाई साहब वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।